त्रिपाठी जी, पहला प्रश्न आप ही से है कि यहाँ पर कांग्रेस ने कह दिया है कि वो 15 जनवरी से ही सीधे अयोध्या के लिए कूच कर रहे हैं, उन्हें चंपत राय या बीजेपी किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो आप लोग इस पर खुश हैं? नहीं, खुश होने की मसला नहीं है, लेकिन हाँ। मन में सवाल जरूर आया है। क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या का रास्ता अब तक भूले हुए थे क्या? कि आज उनको रास्ता पता चला है कि अयोध्या जाने का यही रास्ता है। लेकिन आज अयोध्या कितनी न्यारी, कितनी प्यारी और कितनी मनोहारी दिख रही है। ये अयोध्या में बैठे हुए लोग देखिए, आज अयोध्या अंजना जी आज अयोध्या का तापमान बहुत कम है। आप अयोध्या का इस समय देखेंगे तो अयोध्या का तापमान बहुत कम है। बावजूद इसके खुले छत के नीचे, कोई ऊपर छत नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में राम भक्त जो बैठे हुए हैं, ये राम भक्त भाव के साथ बैठे हैं, भक्ति की भावना के साथ बैठे हैं, भक्ति की भावना के साथ बैठे। यही भक्ति की भावना कांग्रेस ने अगर समय पर पहचानी होती तो शायद कांग्रेस पहले दर्शन करने आई होती। लेकिन अब रपट पड़े तो हर हर गंगे। अब जब भव्य मंदिर बन रहा है तो सोच रहे राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अब ये भी लूटने के लिए आ रहे हैं। जो सवाल पूछा था वो तो जवाब दिया नहीं इन्होंने। राजीव गांधी क्यों नहीं आए? आए क्या? आप बताओ पहले, आए क्या? आप जवाब बताओ, आए क्या? राहुल गांधी आए क्या? प्रियंका वाड्रा आए क्या? सोनिया गांधी आए क्या? राजीव गांधी आए क्या? नेहरू जी आए क्या? अरे भाई, अब तक दर्शन करने नहीं आए। ये कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? अच्छा, कह रहे घाट हमने बनवाया, ये कह रहे घाट हमने बनवाया। अरे घाट लगा दिया था आपने, आपने घाट बनवाया नहीं, घाट लगा दिया था। ये जो चमक है, ये जो दमक है ना, ये तो प्रभु राम की कृपा से ही है, राम भक्तों के कारण है, राम भक्तों के कारण आज ये स्थापित हुआ है। एक सवाल नहीं, उनको दुरुस्त कर दीजिए ना, अगर कोई आया हो तो नाम गिना दीजिए। वो कह राजीव गांधी जी आए कि नहीं आए? बताइए थे क्या? बताइए ना कब आए? अरे झूठ है, कभी नहीं आए राजीव गांधी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कभी राजीव गांधी नहीं आए। ये अयोध्यावासी बैठे हैं, ये अयोध्यावासी बताए कि कभी राजीव गांधी नहीं आए। ये झूठ बोल रहे हैं, अरे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, पुरानी बातें पुरानी हुई, सुनिए ना, नहीं बात, अभी कौन कौन आ रहा है वो बताइए। सुनिए, जब से राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है, मैं इनसे पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी कितनी बार है बता दीजिए जरा ये। अरे नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे ज्यादा आने वाले प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा आने वाले प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा आने वाले प्रधानमंत्री हैं। कितनी बार? 6 बार आए हैं, 6 बार आए हैं। अरे 6 बार आए हैं, 6 बार आए हैं। बतौर प्रधानमंत्री आए हैं। अब बता दिया तो परेशान है, अब बता दिया तो परेशान हो गए, अब ये बता दिया तो परेशान हो गए। अरे भाई, भगवान राम का दर्शन करने के लिए राम भक्त के तौर पर राम रथ यात्रा लेकर के चले थे। नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट राम रथ यात्रा लेकर के चले थे। यही तो राम राज्य की अवधारणा है ना, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको साथ लेकर चले। प्रभु राम ने यही तो किया था ना, सबरी के जूठे बेर भी खाए थे और नर नारी सबको साथ लेकर के चले थे। तो प्रभु राम की इस अवधारणा को साथ लेकर के आज मोदी जी चल रहे हैं, राम राज्य स्थापित करने का काम कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता के तौर पर राकेश त्रिपाठी जी वो यही तो बोल सकती हैं। वो कह रही हैं कि हमारी पार्टी सम्मान करती है। नहीं, उनकी इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता। हमारी पार्टी सम्मान करती है, वो यही कह रही है। बैठ जाइए। नहीं, उनकी इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। मैं अयोध्या के जनता के सामने पूछ रहा हूँ, कोई व्यक्ति पहली बार अपराध करे तो जुर्माना देकर के छोड़ दिया जाता है, समझाइश देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति बार बार अपराध करे, हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाए, तब तो सजा मिलनी ही चाहिए ना। प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये कोई पहला बयान नहीं है। इंडिया अलायंस के तमाम नेता, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो या उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लगातार सिलसिलेवार तरीके से प्रभु राम का अपमान करने का काम कर रहे हैं, सनातन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, साधु संतों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। ये मजहबी तुष्टिकरण करना चाहते हैं। यही है भ्रष्टाचार की अम्मा, यही है सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए जड़ यही है। इसी जड़ से निकले हुए ये सारे फूल हैं। बोल आरजेडी के नेता रहे हैं और आप उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस पर, क्या मतलब? इसलिए मैं क्योंकि कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेता कहें कि आरजेडी के नेता अपने बयान वापस लें, वरना हम गठबंधन बोलिए। भाजपा ने मंदिर बनाया, या आज तो त्रिपाठी जी घोषित कर दे कि न्यायपालिका से भाजपा ने आदेश करवाया, और नहीं तो आज ये घोषणा करे कि न्यायपालिका की वजह से ये मंदिर का निर्माण हो। चलिए जवाब दीजिए मिस्टर त्रिपाठी। सुन लीजिएगा, धैर्यपूर्वक सुन लीजिएगा। आदेश न्यायपालिका का है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन न्यायपालिका में रविशंकर प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के अधिवक्ता वहां जाकर के वकालत कर रहे थे प्रभु राम के पक्ष में, और कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता वकालत कर रहे थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में। स्पष्ट है कि मंदिर किसने मंदिर की वकालत की। हम अकेले राजनीतिक दल थे जिसने अपने घोषणा पत्र में, लिखत में, पढ़त में हमेशा कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और ये सवाल पूछते थे तारीख कब बताएंगे। अब तारीख बता दी है तो अब इनको लग रहा है कि कहीं श्रेय भाजपा को न मिल जाए, इसलिए सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का काम नहीं कर रही है, लेकिन ये जनता जानती है कि असलियत क्या है, सच क्या है, राम भक्त कौन है, किसने प्रभु राम मंदिर के मार्ग में बाधाओं को हटाने का काम किया है, रोड़े हटाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है,
जिसमें जिन जजों ने ये फैसला सुनाया था वो 5 जज थे। अंजना जी, हाँ, हाँ। 5 जज थे उसमें, जिसमें एक जज मुस्लिम समाज का भी था। तो सब सम्मत से ये पास हुआ था। जज के भी ये मजहब नहीं देखते है। हैं, बड़ा ये संकट नहीं है। है। जज का ये मजहब नहीं है। देखेंगे, जज की जाति देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। यही करा आप करते ना। हिंदू ये मुसलमान जात करोगे, मजहब हम नहीं देखना करेंगे बंद क्या? कीजिए। आप ये हिंदू पूरा मुसलमान देश करोगे? राममय है हम इस हिंदू समय। मुसलमान पूरा नहीं देश करते। राममय हम है। हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सबको भाई मैं भाई आप कहते जज की हैं। जाति सब देखेंगे, धर्म ये समभाव बीजेपी का करते हैं। एजेंट बताएंगे, ये सब क्षेत्र धर्म पूछेंगे, समभाव जाति है। पूछेंगे। हमारा हिंदू मुसलमान नहीं है, सर्वधर्म समभाव है। उस जज ने भी फैसला किया, जो मुसलमान जज बैठा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको अरे एतराज नहीं हुआ। एविडेंस तो देखेगा तो कोई भी फैसला कोई करेगा ना। एतराज नहीं, जब नहीं, एविडेंस है तो एविडेंस का आधार पर ये फैसला आप होगा। ये ये एविडेंस फैक्ट के सामने है। चीट करके अयोध्या का कड़कड़ चीट कर कहता है कि ये राम जन्मभूमि है। अयोध्या का कड़कड़ कहता है अयोध्या के हवाले जवाब देता हूँ। इस सवाल का जवाब भी इसी रामचरितमानस से मिलेगा। रावण अत्याचारी था, रावण दुराचारी था, लेकिन रावण विद्वान था, ये चर्चा भी आती है। रावण विद्वान था। मुलायम सिंह यादव का राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हिंदी के लिए कई सारे ऐसे योगदान है जिसके कारण उन्हें पद्म अवार्ड मिला है। लेकिन राम भक्तों पर गोली चलवाने के पाप से मुलायम सिंह यादव कभी मुक्त नहीं हो सकते। वो हमेशा इस बात के लिए पापी माने जाएंगे। अब आप बताइए मुझे। अभी इन्होंने दूसरी अब आप बात बताइए। कही। मैं एक बात अब आप बताइए, देखिए, सच ये बताइए। है, आज लोगों के अब आप भाव बताइए, देखिए कैसे सुनिए, पूरा हैं। कर ले। आज लोगों के भाव देखिए कैसे हैं। मुझे आज ये जानकारी मिली है, मैं निश्चित तौर पर साधुवाद करूंगा उन लोगों का जिन लोगों ने आज ये बताया कि मीट के व्यापारी, जो मुसलमान मीट के व्यापारी हैं, मुसलमान मीट के व्यापारियों ने राम भक्ति में, मुसलमान मीट व्यापारियों ने राम भक्ति में कह दिया कि 22 तारीख को मीट की दुकानें बंद रखेंगे। ये भारत का भाव है, ये देश का भाव है। पूरा भाव आज राम के प्रति हो गया है। लेकिन अब भी इंडिया अलायंस के लोग मान नहीं रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग लगातार प्रहार करना जारी रख रहे हैं। आप रिश्ता तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? आप तय करिए कि सपा के साथ, डीएमके के साथ, आरजेडी के साथ जो तमाम आपके मुखौटे हैं, एजेंट हैं आपके, जो लगातार इस तरह के बयान प्रयोग कर रहे हैं, उनके साथ आप गठबंधन तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? और राहुल जी कब आएंगे इसकी तारीख आज बता दीजिएगा। अब हम तारीख पूछ रहे हैं आपसे। अयोध्या में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज राजा दशरथ के नाम पर बन रहा है। अयोध्या में 50,000 करोड़ रुपए की आज परियोजनाएं चल रही हैं। आज अयोध्या को चाहे हर तरह के, चाहे सड़क के मार्ग से परिवहन के चाहे वायुयान से परिवहन हो या ट्रेन से हो, हर तरह से कनेक्ट करने का काम किया है, विकास की धारा से सीधे जोड़ने का काम किया है।